हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी भी की थी। आज हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो लेट Z1 एंड Z2 एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हमारे पास है और ये Z2 है डज नॉट इक्वल टू 0। देन Z1 अपॉन Z2 इज कॉल्ड कोसेंट। इसको बोलते हैं कोसेंट। डिफाइन एज Z1 अपॉन Z2, इसको लिख सकते हैं Z1 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन Z2, यानी Z1 अपॉन Z2 अगर हमें निकालना हो तो Z1 की मल्टीप्लाई हम 1 अपॉन Z2 में कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट Z1 6 + 3i and Z2 2 - i, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो Z1 अपॉन Z2 Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। Z1 रख देंगे यहाँ पे 6 + 3i डॉट 1 अपॉन Z2 2 - i 6 + 3i। तो बच्चों हम इसमें क्या काम करेंगे, 2 + i से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 3i 2 + i। ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस i का स्क्वायर। और इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हम करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 2 में, 6 × 2 = 12 और b की मल्टीप्लाई d में, ये b है, ये हो जाएगा 3 i। उसके बाद a की मल्टीप्लाई d में 6 और ये d 6 × 1 = 6, फिर प्लस b की मल्टीप्लाई c में, ये b हो जाएगा, ये c 3 × 2 = 6 4 माइनस i स्क्वायर -1 तो 12 - 3 9 ये 12i और 4 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा आपका 9/5 + 12i/5। तो ऐसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पावर ऑफ i के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी हेल्प से हम i की क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। i की क्यूब विल बी i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर -1 i, ये हो जाएगा -i। इसी के हेल्प से हम i की 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, i की पावर 4, इसे लिख सकते हैं i स्क्वायर का होल स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। इसी की हेल्प से हम i की पावर ऐसे ही हम i की पावर 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
आई की पावर 5, आई की पावर 5 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू है 1 इंटू आई मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आई। ऐसे ही हम आई की पावर 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर की पावर, इसको 3 लिख सकते हैं, आई स्क्वायर -1 इसकी पावर 3, ये हो जाएगा -1। तो हम आई की पावर 7, आई की पावर 8, आई की पावर 9 जितनी भी पावर हो सकती है उनके लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम आई की कुछ नेगेटिव पावर लेंगे, जैसे आई की पावर -1, तो यहाँ पे आई की पावर कितनी है -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/i। हम आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आई, और आई स्क्वायर, तो आई अपॉन -1, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 माइनस आई। ऐसे आई की पावर -2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/, इसे लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार आई की पावर -3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर इंटू आई, 1/i स्क्वायर -1 आई, ये हो जाएगा -1/i, दैट इज -i की पावर -1। और i की पावर -1 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है -i, तो ये पहले से ही माइनस है, और यहाँ से क्या हो जाएगा i स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा i की पावर -1 और -i, ये हो जाएगा -i, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी i। ऐसे ही हम i की पावर -4, i की पावर 5, i की पावर 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब हम नया टॉपिक द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस एंड conjugate of any complex number। तो सबसे पहले हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट z a + i be any complex number then modulus of z denoted by mod z, इसको निकाल सकते हैं। ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा जिसको हम a स्क्वायर + b स्क्वायर से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसके मॉडुलस को निकालने के लिए अंडर रूट, ये a हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा √13। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो mod z अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा 25, दैट इज 5। तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब हम किसी नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाई, तो इसके कॉन्जुगेट को लिखते हैं बच्चों जेड और उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं। इस बार को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। एंड डिफाइन एज ये हो जाएगा ए, इस प्लस को हम कन्वर्ट कर लेंगे माइनस में, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर यहाँ पे हमारा माइनस साइन है तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास 3 + 4i, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो हो जाएगा 3 - 4i। सिंपल है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 - 4i, तो इसका मॉडुलस इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 + 4i, यानी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल जाएगा। ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी मल्टीप्लाई हम इसके कॉन्जुगेट में करते हैं, तो ये हमारा आएगा मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ देखिए, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a - ib। हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, a + ib ये हो जाएगा a - ib। तो a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस ib का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर -(-1) b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड, तो इसको लिख सकते हैं मोड जेड और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि जेड और कॉन्जुगेट जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको याद रखना। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है Z1 Z2 मॉडुलस इक्वल टू मोड Z1 मोड Z2, यानी Z1 × Z2 का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल होगा Z1 का मॉडुलस × Z2 का मॉडुलस। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 / Z2 का मॉडुलस को हम लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस / Z2 मॉडुलस। थर्ड, और यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा Z2 है इसका मॉडुलस नेगेटिव ना हो, 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये नंबर फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2, और Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इसे लिख सकते हैं Z1 + Z2 कॉन्जुगेट।
Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, इसे लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। और Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, इसको लिख सकते हैं, ये पूरे का कॉन्जुगेट है बच्चों, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये सभी प्रॉपर्टी याद रखनी है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।